हेलो एवरीवन। आज हम आए नीट के एक सेंटर पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे। और अभी लगभग 5 मिनट बाकी है 5 बजने के लिए। तो एक बार जब बच्चों का पेपर छूटेगा हम देखेंगे क्या रिएक्शन रहता है, कैसा पेपर गया है, या फिर पिछले साल जैसा जो कुछ भी हुआ था वैसा इस साल देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और स्पेसिफिक पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड गया क्या वगैरह। और हम पेरेंट्स के भी रिएक्शंस लेंगे और बच्चों के तो लेंगे ही लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज हम एग्जाम सेंटर के पास है। आज 4 मई है और 2025 का एग्जाम है। और विद अस वी हैव पेरेंट्स जिनके डॉटर्स है। डॉटर्स गोना अपीयर इन नीट 2026। तो वो देखने आए हैं कि क्या होता है नीट सेंटर के बाहर। एटमोसफियर, हाउ इज द एनवायरनमेंट अराउंड। हम लोग को देखना कि कैसे सब चल रहा है, हाउ इज द रिएक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस, एंड ही विल टेल मोर। एक्चुअली है ना 2000 लास्ट ईयर में 2024 में जा रहे ये जो कन्फ्यूजन हो गया था वो सारा चेक करने आए कि इस बार 2025 में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, इनका सिक्योरिटी अच्छा है या बच्चों को ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, टाइम पे एडमिट कार्ड मिल रहा है, अंदर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इस बार कैमरा सिस्टम अनाउंस किया था, तो कैमरा सिस्टम बायोमेट्रिक इन लोगों ने किया है नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर मेरी बच्ची 2026 थर्ड में शायद होगा एग्ज़ाम, तो हम वो पहले से ही प्रिपेयर होना चाहते हैं कि पेरेंट्स या कोई बच्चा 12:30 बजे के बाद लेट हो जाता है तो उसको अंदर जाने के लिए क्या प्रोसीजर की जाती है, क्या उसको अंदर छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, या फिर ऐसा कुछ होने के बाद हम उसके लिए क्या प्रोसीजर करना चाहिए। ये प्रिकॉशन के लिए हम लोग एक साल पहले आए हैं और देखना चाहते हैं कि बच्चे लास्ट नाइट सो पाते हैं या नहीं। लास्ट नाइट हम लोग बच्चों को पूछ रहे हैं कि आपने लास्ट नाइट क्या किया था, टेंशन में थे, आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से सोए, आपने क्या प्रिपरेशन किया, और फिर जब एग्ज़ाम दे के आए तो आपको कैसे फील हुआ, और एग्ज़ाम जाने से पहले उसका डिफरेंस वो नेक्स्ट ईयर हम लोगों को देखना है। तो हम अभी से सोचना चाहते थे कि क्या है क्या नहीं होता है, और देख रहे थे कि गवर्नमेंट की तैयारी इस बार सच में सही है या नहीं है, वही देखना चाहते थे। एंड थैंक यू, आप लोगों का इंटरव्यू देख के भी मज़ा आया कि आप बहुत अच्छे से सवाल पूछते हो पेपर के बारे में, और बच्चों लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए भी उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, आप लोग बहुत ही अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए। नहीं नहीं, ये सारा सोचना चाहिए। क्या होता है पता है, नेक्स्ट ईयर जब हम आते हैं ना तो अचानक से पता चलता है कि ये चीज़ है, ड्रेस कोड है, जो न्यूज़ में आया था ड्रेस कोड है इस बार, ये है वो है। तो हम देख रहे थे कि जो ये बोलते हैं वैसा एग्जाम सेंटर पे है या नहीं है, और अगर किसी ने अलग है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो लोग क्या चेंजेस करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, वो सारा चेक करने के लिए हम लोग आए थे, और कुछ नहीं था। मेरी बच्ची तो अभी घर में पढ़ रही है, और ये पेपर मैंने अभी यहाँ से फोटो लिया है इसका, उसको भेज दिया है, और मैंने उसको बोला एक टाइमर लगा के जितना तेरा सिलेबस हुआ है उतना सॉल्व करके देख, आपको कैसे लगता है पेपर। और आपको अलग अलग बच्चों से बात करके ऐसा क्या इंसाइट मिला जो आप मतलब ऐसे आपके हमने नीड पे हमने ये ऐसा याद देखा है रखेंगे? कि बहुत सारे बच्चे रैंडमली आते हैं इस फील्ड में, और जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो उन लोगों को पता रहता है कि थोड़ा सा हमारा पेपर हार्ड है, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर अच्छे से कर पाते हैं। तो किसी ने ऐसा कहा, किसी ने कहा कि जिसने पूरा 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत किया, 10-12 घंटे पे पढ़ाई किया है, उसने मेडिटेशन किया है, सब कुछ किया है, रिवीजन किया, मॉक टेस्ट टाइम पे दिए हैं, अच्छे से सोए हैं, अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया है। उन बच्चों को जब भी आप इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने देखा था कि उन लोगों ने आपको सही से जवाब दिया, एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, और लगभग वो 600 एंड अबव ही थे। और जिनका स्टडीज़ कम हुआ था तो वो अपने आप 2 क्वेश्चन के बाद आगे जाने के लिए सोचते हैं कि बस हम इस कैमरा से हट जाए, ऐसा कुछ बात हुआ था, और वो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं इसी जगह पे इसी समय अगर मेरा मिल जाए इंटरव्यू, तो मेरे बच्चे आपको अच्छा से इंटरव्यू दे सकें। श्योर सर, हम लोग भी तो आएंगे आपके। आज अपने साथ है हंसिका। इसको पूछेंगे अपन पेपर वगैरह कैसा गया नीट का। तो हंसिका, पेपर कैसा गया? बायो का तो मेरा अच्छा गया, एंड केमिस्ट्री का भी लाइक ठीक ठाक था, एंड फिजिक्स उतना अच्छा गया नहीं जितना बायो वगैरह सब गया। And क्या बस लगता है एनसीईआरटी के बाहर आया था या प्रॉपर हर साल जैसा ही था पेपर? आई थिंक 2 से 4 क्वेश्चन बाहर के आए रहेंगे, बाकी तो सब एनसीईआरटी के ही थे। 11th का भी था, 12th का भी सब था, सही क्या है आपका एक्सपेक्टेड स्कोर? था। आई थिंक मैक्स 500 तक, या 500? उससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा। जब आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका प्रिपरेशन हुआ था तब 200 क्वेश्चंस आते थे। तो हाँ, अब अचानक 180। आपको बीच में ही पता चल गया था 6 महीने पहले कि अभी 180 क्वेश्चंस आएंगे। 180, हाँ। तो तब आपका प्रिपरेशन या फिर उसके लिए अप्रोच क्या था? वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि लाइक हमें फिर सब चैप्टर पढ़ के ही जाना पड़ता, वरना अपन एक चैप्टर निकाल सकते थे कि लाइक
इसे हम थोड़ा ना ऑप्शन ना बचते थे पढ़े। क्योंकि हाँ 5 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा मिल जाते थे। डिलीटेड जो पोर्शन था उसमें से कुछ आया था या प्रॉपर फॉलो हुआ था सिलेबस? नहीं, सिलेबस तो प्रॉपर फॉलो हुआ फॉलो था हुआ। मेरे जैसे हिसाब आउट ऑफ से। एनसीईआरटी वगैरह लगा के मुझे तो नहीं लगा इतना। कोई एक दो ऐसा लगा। क्वेश्चन जो कि ऐसे ज्यादा ही कुछ ऐसा डिफिकल्टी आ रहा हो, या फिर सॉल्विंग में कुछ ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट में आपको ऐसा जेनेटिक्स particularly में लगा? का लगा मेरे को एक दो, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी ठीक ठाक था। आपके फादर? वो मेरे फादर। ओके, हमारी स्टोरी कुछ अलग है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? इट वाज मॉडरेट, लास्ट ईयर से कंपेयर थोड़ा टफ था, बायो स्पेशली थोड़ा लेंदी था। एंड कुछ क्वेश्चंस लाइक बायोटेक के कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं, बट इट वाज रिलेटेड, बट एनसीईआरटी से नहीं थे, वो सब डायरेक्टली नहीं थे। ओके, एंड फिजिक्स वगैरह? फिजिक्स तो टफ? फिजिक्स टफ था बहुत लास्ट ईयर। टाइम मैनेजमेंट का टाइम इशू हुआ क्या? मैनेजमेंट हाँ हुआ था, क्योंकि अब 3 hours 20 minutes का मॉक टेस्ट देने की आदत हो गई थी, एंड सडनली उन्होंने 20 minutes रिड्यूस कर दिए, तो एक बहुत बड़ा टोल हुआ था, बट फिर ठीक है थोड़ा। एंड क्या आपका एक्सपेक्टेड स्कोर मतलब आपको लग रहा है? स्कोर कैलकुलेट नहीं किया अभी। ठीक है, फिर भी हमने लास्ट मोमेंट पे जो भी कुछ दिन थे पहले एंजाइटी तो हो ही रही थी, क्योंकि सबको लोग कह रहे थे पेपर पैटर्न शायद हार्ड आए, डिफिकल्ट आए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ है तो इस ईयर कुछ और करना चाहते थे वो लोग। तो उसको आपने काम कंपोजर कैसे रखा लास्ट 3-4 डेज में? लास्ट ईयर मैंने एक्चुअली मैंने मंदिर भी गया था लास्ट नाइट, तो फिर इससे बहुत हेल्प हुआ। एंड हाँ, मैंने प्रे किया था बहुत, तो दैट्स इट। आपने कुछ ऐसा किया हो जो मैंने तो बोला जो होगा देखा जाएगा, आगे का आगे। जितना पढ़ा है वही रिवीट। साथ है नीतीश, पेपर वगैरह कैसा गया पूछेंगे? पेपर मुझे बायो और केमिस्ट्री आसान गया, और फिजिक्स मुझे थोड़ा मतलब हार्ड गया, लाइक स्टैंडर्ड लेवल आया था फिजिक्स का। लाइक थोड़े थोड़े डेरिवेशंस थे जो मैंने कभी किए नहीं थे, इसलिए थोड़ा हार्ड गया फिजिक्स। बायो और केमिस्ट्री आसान ही था, बायो पूरा एनसीईआरटी से ही था। और फिजिक्स वगैरह ऐसा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ अलग ऐसा एकदम जो कभी किया नहीं, डेरिवेशन छोड़ के ऐसा कुछ लगा? हाँ तो वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था और वो आ गया। हाँ वैसा एक था, एक फ्लूइड का क्वेश्चन जो मैंने कभी देखा ही नहीं था अब तक, जितने क्वेश्चन मैंने छुड़ाए थे उसमें, तो वो एक आया था। और लगभग मतलब ऐसे 7-8 क्वेश्चन थे जो मतलब मैंने पहली बार यहाँ ही देखे, इतनी प्रैक्टिस की तो वो मुझे मतलब मैंने नहीं देखे थे। बाकी तो केमिस्ट्री एकदम आसान था और बायो भी एकदम आसान था। और आपको और क्या लगता है? मतलब मुझे तो एक्सपेक्ट है 630-640 मार्क्स, हमारे मतलब साथ लगभग संस्कृति और 650 आकांक्षा तक आ है, जाए। वो हमें बताएंगे उनका पेपर कैसे था। आइए उनसे जानते हैं। पेपर तो मॉडरेट ही था, लेकिन लेंदी था, टाइम नहीं मिला, पूरा ऐसे टाइम डिस्टर्ब कर दिया टीचर्स लोगों ने। बायो क्वेश्चंस इजी थे, अटेम्प्टेबल थे, बट फिजिक्स के थोड़े से नहीं, बायो लेंदी था, ऐसे जू बहुत लेंदी था। फिजिक्स तो बहुत हार्ड था, मतलब इजी क्वेश्चंस मिलके ढूंढ के 1-2 क्वेश्चंस थे, आपको बाकी क्या पूरा लगता है एनसीईआरटी के बाहर का आया था या पिछले बार बायो जैसे में बायो में आया था क्या? आया था, हाँ। और केमिस्ट्री में भी ऐसा लग रहा था कि आया है। एंड फिजिक्स शायद टफ ही था, बहुत लोग बोल। मेरे लिए तो ढूंढ के 1-2 क्वेश्चंस अच्छे से नहीं मिल रहे थे, बाकी पूरे हार्ड ही थे, ऐसा लग रहा था कभी पढ़ा ही नहीं है वो क्वेश्चंस देख के। ओके, एंड क्या आपका मतलब स्कोर गेस क्या लगेगा एक्सपेक्ट? नहीं, बहुत अभी तो नहीं। और आपने ड्रीम कॉलेज क्या डिसाइड किया था आपके प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे? जब स्टार्ट किया था वो तो एम्स ही करते हैं, हाँ। सबका होता है। बाद में चेंज हो जाता है। हाँ, हाँ, फिर जब एंड में फिर धीरे धीरे नीचे आता है सबका। फिर कोई भी चीज चलेगा। बाय द वे आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, फिर सही गया ना फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से? हाँ ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया है। मैंने ट्राय करते रहो। ऑल द बेस्ट। गव्हर्नमेंट भेटणं पण खूप मोठी गोष्ट आहे असं. ते पण आहे, कट ऑफ हाय आहे ना हां, त्याचा. कट ऑफ तर यावेळेस वाटतं, कारण की फिजिक्सचे क्वेश्चन्सच आम्ही बघितले, खूप मोठे मोठे क्वेश्चन्स आहेत. ॲज कम्पेअर टू लास्ट इयर हे वर्ष होतं ओके होतं, मॉडरेट होतं. स्कोर माझा का अंदाज काय वाटतं? नॉर्मल अंदाज काय माझा 620 होता, बट आय थिंक सो 580 पडते. आय थिंक सो किती पडतात? ऑल द बेस्ट. थँक्यू.